जय हिंद। आइए समझते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना इतना कठिन क्यों होता है। पर्वतारोही जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उनके बॉडी को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जैसे नाक से खून बहना, सर दर्द होना, बीपी बढ़ जाना। इतनी सारी तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ता है पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर चढ़ते समय, यानी पहाड़ पर चढ़ते समय? क्या होता है ऊंचाई पर चढ़ते समय? मतलब ऐसा क्या दिक्कत आ जाता है कि हमारी बॉडी उसको नहीं सह पाती और नाक से खून बहने लगता है या सर दर्द होने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है? क्या चीज का कमी महसूस होता है हमें कि जिसके कारण हमारी बॉडी ऐसा बर्ताव करती है? तो इस वीडियो में हम सारी बातों को एकदम डिटेल से, आसान तरीके से, इजी वे में समझेंगे। हाँ, तो देखो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक ही चीज पर आधारित है। हमें बस एक ही चीज समझना है जिससे हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, और उस चीज का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुदाब। आपको पता होगा कि हमारे चारों तरफ हवा है। अब ये हवा जो है हमारे बॉडी पर जो प्रेशर डालती है, इसी को कहते हैं वायुदाब। वायु का हमारे बॉडी पर दाब, वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर होता है ये सी लेवल पर सबसे ज्यादा होता है। देखो, हम कोई भी चीज नापते हैं तो हम सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि समुद्र का तल जो है सारी जगह बराबर होता है, तो हम उधर ही से नापते हैं। तो सी लेवल जो है, अगर मान के चला जाए तो जो धरती है इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट मान लेते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा वायुदाब यानी हवा का प्रेशर लगता है। तो हम भी सी लेवल के अराउंड ही रहते हैं, आसपास उसी के बराबर। तो सबसे ज्यादा प्रेशर हमें वहां पे लगता है नीचे। जब जब हम ऊंचाई पर चढ़ते रहते हैं तो ये प्रेशर हमारा कम होता रहता है। क्योंकि हम नीचे हैं तो सारी हवा हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर सारी हवाएं प्रेशर लगा रही है। लेकिन जब हम थोड़ा ऊपर जाते रहते हैं तो प्रेशर हमारे ऊपर कम होता रहता है, क्योंकि हमारे ऊपर हवाएं कम बचती हैं, क्योंकि सारी हवाएं तो नीचे रह गई ना। अब ऐसा तो है जहां जहां जाएंगे वहां वहां हवाएं जाएंगी नहीं। तो इसलिए ऊपर जो है प्रेशर कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। ये तो कारण हो गया कि ऊपर वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऐसा होता है। लेकिन वायुदाब कम हो जाता है तो इसके कारण क्यों ऐसा होता है? तो देखो, अब हम समझ लेते हैं कि ठीक है, हमने समझ लिया कि नीचे वायुदाब ज्यादा है, ऊपर वायुदाब कम है, जिस कारण हमें ऊपर दिक्कत होता है। लेकिन वायुदाब कम होने के कारण क्यों दिक्कत होता है हमें? तो देखो, नीचे जो वायुदाब होता है वो ज्यादा होता है, एकदम नॉर्मल रहता है, उसका हमें आदत रहता है। और आपको पता होगा कि हमारे अंदर भी एक दाब है जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। जो हमारा दिल है वो धड़कता है, नॉर्मल जो धड़कता है उसी के बराबर जो है हमें वायुदाब बाहर से भी लगता है, हमारा दिल भी नॉर्मल धड़कता है। तो हमारी बॉडी पर एकदम नॉर्मल रहता है हमारा बॉडी। लेकिन जब हम कम वायुदाब में जाते हैं तो वहां पे चूंकि वायुदाब कम लग रहा है, और हम वायुदाब वहां पे कम लग रहा है, हमारा तो वायुदाब नॉर्मल है। तो चूंकि हमारा वायुदाब नॉर्मल है और वहां पे वायुदाब कम है, तो हमारा वायुदाब जो है जीत जाता है। तो चूंकि हमारा हृदय पंप कर रहा है खून को, तो चूंकि ये हावी हो जाता है कम वायुदाब में, तो इसी कारण ये बहुत ही तेजी से होने लगता है पंप हमारा दिल। और जिसके कारण हमारी जो है जो कमजोर नसें हैं, सबसे कमजोर नसें हमारी नाक की होती हैं, जिस कारण ये हमारी नसें कम वायुदाब वाले क्षेत्र में फट जाती हैं, जिसके कारण हमारे नाक से खून निकलता है। और एक चीज और कि द्रव की एक प्रकृति है, वो हमेशा उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ जाता है। तो चूंकि हमारे बॉडी में उच्च वायुदाब हो जाता है जब हम ऊंचाई पर रहते हैं कम वायुदाब वाले क्षेत्र में, तो हमारे बॉडी में से द्रव निकलना चाहता है। और चूंकि सबसे कम जो मजबूत नसें होती हैं वो नाक की होती हैं, इस कारण नाक से खून निकल जाता है। समझ लेते हैं कि जब हम उच्च वायुदाब कम वायुदाब पर रहते हैं ऊंचाई पर, तो हमें बेचैनी, सर दर्द, बीपी हमारा क्यों बढ़ जाता है? ऑक्सीजन नहीं होता है क्या वहां पे? देखो, सारी जगह एकदम बराबर ही ऑक्सीजन होता है, बस वहां पे हमें ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता ये भी समझ लेते हैं हम। देखो, जैसे हमारा पृथ्वी जो है ये एकदम गोल सा है, और इसका वायुमंडल ऐसे एकदम गोल सा होगा। हाँ, तो चूंकि जब हम सी लेवल पे रहते हैं तो सारी हवाएं एकदम नीचे प्रेशर मारती हैं, तो एकदम जो सबसे ग्राउंड लेवल होता है वहां पे हवाओं का प्रेशर ज्यादा रहता है, वहां पे बहुत ही घनी घनी हवाएं रहती हैं, मतलब एकदम पास पास वाली। जो तो हम जब एक बार में सांस लेते हैं तो हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए हमें मिल जाता है। तो चूंकि नीचे एकदम घनी घनी हवाएं रहती हैं। हाँ,
ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर का एरिया बड़ा हो गया वायुमंडल का, अब वहां पे भी उतना ही ऑक्सीजन रहता है, लेकिन चूंकि उसका एरिया ज्यादा है तो हम जब एक बार में सांस लेते हैं तो हमें उतनी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती, जिस कारण हमें ऑक्सीजन की कमी होती है कम वायु दाब वाले क्षेत्र में, यानी ऊंचाई पर, पहाड़ों पे। तो जिस कारण हमारे चूंकि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और हमारे बॉडी पर अब प्रेशर पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हमारा दिल भी जल्दी जल्दी धड़कता है, और जिस कारण हमारा जो नॉर्मल वो दाब रहता है, ब्लड प्रेशर, रक्त चाप, तो वो और तेजी से बढ़ जाता है, जिस कारण हमारे नाक से और तेजी से खून बहने लगता है। और यही कारण है कि हमारा सर भी दर्द होने लगता है और हमारे बॉडी पर इतने सारे चेंजेस आते हैं। तो यही कारण था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।